प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के बनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ वेदन से अध्याय 57 का पद 10। यहाँ लिखा है कि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। मेरे जी जो आज हम जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने इस जगत का निर्माण किया। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, जिस संसार में हम रहते हैं। इवन हमें भी, जो परमेश्वर के वश में रहते हैं, हमें भी बनाया। परमेश्वर ने हमारे उस अंग को बनाया जो हमारे शरीर के अंदर है या हमारे शरीर में है, उसको परमेश्वर ने बनाया है। मेरे जी जो हम परिस्थितियों के भी अधीन होते हैं, कभी कभी जब परिस्थितियां हमारे विपरीत अनुकूल चलती हैं तो हम उससे बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। हम चिंता में डूब जाते हैं, परेशानी में डूब जाते हैं, परेशानी का सबब आ जाता है। हम सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे निकालेगा। किसी भी हालात, चाहे वो शारीरिक दुर्बलता हो या मानसिक दबाव हो या मानसिक कोई परेशानी हो, हम चिंता में, परेशानी में सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे क्या करेगा, परमेश्वर कैसे निकालेगा। लेकिन मेरे जी जो यहाँ परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। मेरे जीजू उसकी करुणा जो है वो स्वर्ग तक बड़ी है। मेरे जीजू जब यीशु मसीह को इस संसार में भेजा जा रहा था तो उससे पहले इस बात की चर्चा उस स्वर्ग में हुई होगी कि हमें मनुष्यों का उद्धार करने के लिए उस पृथ्वी पर जाना होगा, जहाँ मनुष्य दुखी है, बीमार है, समस्या में है, कष्ट में है, परेशानी में है। मेरे जो जब यीशु मसीह इस संसार में आया, देह धारण करके, साक्षात परमेश्वर इस संसार में देह धारण करके आया, तब उसने अपने लक्ष्य को, अर्थात अपने लक्ष्य को उसने अपने आगे रखा। जो उसका लक्ष्य था कि मुझे उद्धार देना है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हम देखते हैं संसार में कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपनी सेवकाई इस संसार में की। प्रभु का वचन कहता है उसने रोगियों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जिलाया और उसने उद्धार दिया। फाइनली उसने उद्धार दिया उस कलवरी के क्रूस पर, जहाँ मनुष्य अपनी उस जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था उसे खो चुका था, उसको उसने दोबारा रिस्टोर कर दिया। उसके आने का लक्ष्य और सिर्फ लक्ष्य करुणा ही था। मेरे जीजू करुणा था। Forever I'll proclaim your reign. For when I call, your glory falls, and the earth resounds with praise. When David cried out from the pit of despair, the Lord lifted him up and clothed him with joy. His mourning turned into dancing, and the glory of the Lord filled his house. I will exalt you, Lord, for your